नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिशियन के अंदर पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखनी है। ओम्स लॉ, ओम का नियम जिसे हम कहते हैं, क्लियर। ओम का नियम, ओम का नियम जो है बच्चों, जॉर्ज साइमन ओम ने लगभग 1827-28 ईस्वी में वोल्टेज, धारा और रेजिस्टेंस के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम कहते हैं ओम नियम। ये बात ध्यान रखनी है। इसकी हम बात करें खोज की, तो ये 1827-28 के अंदर जो है जॉर्ज साइमन ओम ने जो है इसे प्रस्तुत किया था। यह बात ध्यान रखनी, एक संबंध बताया था उसने वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच। क्लियर। अगर हम बात करें, हमने पीछे पढ़ा था ये हमारे पास एक चालक है, ये हमारे पास बैटरी। अगर हम किसी चालक को जोड़ दें बैटरी के साथ, तो चालक में से जो धारा प्रवाहित होती है और V वोल्टेज, और चालक जो है इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। जो धारा प्रवाहित होगी वो हमेशा रेजिस्टेंस पे क्या रहेगी, डिपेंड करेगी। ये बात हमने पढ़ी थी। अब चालक जो होता है, चालक में क्या होता है बच्चों, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो सकता है, उसमें मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस चालक का कोई ना कोई क्या हो सकता है, मास। इसका कोई ना कोई क्या हो सकता है, एरिया। मास को हमने m से, एरिया इससे लिखा। इस चालक का कुछ ना कुछ क्या हो सकती है, लंबाई। इसकी लंबाई भी होगी, क्लियर, जिससे हम L से लिख सकते हैं। इसका एरिया हो सकता है। उसके बाद जो है हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता ही है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उसके बाद n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे जो है डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है चालक में से धारा जो गुजर रही है, उसके आसपास का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, हमने पीछे पढ़ा था तापमान। तापमान से भी क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रभावित होती है। क्लियर। जैसे हमने पढ़ा था चालक और चालक कुचालक में चालकों का तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये बात हमने पढ़ी थी। क्लियर। ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी है। उसका प्रेशर हो सकता है, उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, घनत्व, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर। अब हम बात करें ओम के नियम की। ओम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं दाब, तापमान, क्षेत्रफल, घनत्व, लंबाई आदि को नियत रखते हुए चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्लियर।
ये ध्यान रखना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, बच्चों ये क्वेश्चन रेलवे के अंदर अभी लोको पायलट में पूछे गए थे, साइंस से क्वेश्चन उठाया गया था ये साइंस के अंदर, कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि जो है नियत नहीं रह सकती, या ऐसा पूछ सकता है कि निम्न में से किस भौतिक अवस्था को नियत रखने पर जो है विभवांतर हमेशा धारा के समानुपाती होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। दाब, ताप, क्षेत्रफल, घनत्व, लंबाई, अगर ये सारे नियत हैं तो तभी ओम का नियम लागू होगा। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है बार बार, तो ओम की नियम जो है चेंज हो जाएगी, वहां पे जल्दी लागू नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन सबको कांस्टेंट मान के ये कार्य हो रहा है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं V समानुपाती I, समानुपाती जो होता है बच्चों उसे हम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। यानी कि धारा हमेशा वोल्टेज के क्या है, प्रोपोर्शनल समानुपाती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा V बराबर RI। तो यहां पर R जो है बच्चों ये है एक कांस्टेंट, एक नियतांक है, इसे नियतांक भी कहते हैं ओम के नियम का, या इसे स्थिरांक भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I। ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ गई, ये ध्यान रखना है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर V/I। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 ओम जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर हो गया बच्चों? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्लियर? प्रतिरोध जो है इसका मात्रक क्या होता है? ओम। ये बात ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने? क्लियर? ये ध्यान रखना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखते हुए चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हमेशा प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अब चले हम आगे। लिख लिया सबने? ये हमारे पास आ गया V बराबर RI, या IR लिख लो। V बराबर IR, I निकालेंगे तो V/R, ये हो जाएगी धारा, और R निकालेंगे तो V/I, जिसे हम त्रिभुज के नियम से भी समझते हैं, V/I × R। क्लियर? I × R त्रिभुज का नियम जो ओम के नियम से कैसे भी याद कर सकते हो आप, ऐसे भी। यहां पर V जो है वो है विभवांतर, I है धारा, R है प्रतिरोध। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने? अब चले हम आगे। ये बात ध्यान रखनी है। अभी हम इसी बात पे जा रहे हैं कि ओम का नियम जो है उसको प्रूव कैसे किया गया। R बराबर V/I, कांस्टेंट कहां से आया है। क्लियर? लिख लिया सबने बच्चों? ये हमारे पास चालक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कोई ना कोई। हमने क्या पढ़ा था? चालकों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 4 से कम। अर्धचालकों में 4 और कुचालकों में क्या होती है? 4 से अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में। क्लियर? ये बात हमने पढ़ी थी। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है टोटल कितने हैं, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं V/I जो है ये कांस्टेंट जो है, तो हम लिख सकते हैं V/I। विभवांतर क्या होता है बच्चों? विभवांतर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इंटू चालक की लंबाई, और धारा क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NE। क्लियर? NE। एरिया, कितना एरिया है उसका?
और वीडी, वीडी क्या हो गया बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने। ई है विद्युत क्षेत्र, एन हमने लिखा ही हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो गया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ए हो गया एरिया क्षेत्रफल, और वीडी हो गया बच्चों अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। अब इसी से हम आगे चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एल बाई एन ई ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो हो जाएगी ई, स्मॉल ई कौन सी होगी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कैपिटल ई हो गया बच्चों विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र अपॉन एम, एम हो गया मास इनटू टॉ, टॉ जो होता है उसका जो है रिलैक्सेशन टाइम होता है, जिसे हम कहते हैं श्रांति काल, इसे कहते हैं श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि वो कितने समय में कार्य कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम है इसका टॉ। तो यहां से ई कैंसल, तो ये m जो है बच्चों घूम के क्या चला जाएगा ऊपर, क्योंकि अपॉन में है, तो पीछे क्या बच गया हमारे पास एम एल अपॉन एन ई ई, इसके साथ होगा तो एन ई स्क्वायर ए टॉ, ये हो गया। क्लियर हो गया। तो ये जो हो गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया कांस्टेंट, जिससे हम कहते हैं V बराबर आई आर, V बटे आई बराबर क्या होता है R, जो हमारा एक क्या है स्थिरांक, और ये होता है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है तब जब भी किसी भी चालक का तापमान कांस्टेंट हो, चालक क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट होगी, तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं A और L ये कांस्टेंट होंगे जब किसी चालक का करंट, फ्लो होने वाली करंट जो है वो ज्यादातर चेंज नहीं हो, ये ध्यान रखना है। जब उसमें से इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, एरिया भी चेंज नहीं होगा, उसकी लंबाई भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं करते। उसके अलावा जो है एन और टॉ जो है ये टेम्परेचर पे, मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, कौन सा एन और जो है अपने पास टॉ, ये डिपेंड करेंगे मटेरियल, किस प्रकार का मटेरियल हम जो है यूज कर रहे हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों। m है हमारे पास द्रव्यमान, l है लंबाई, z नहीं है टॉ जो है, इस प्रकार से टॉ हमारे पास है श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे चलें, ये हो गया हमारे पास, इसीलिए हम कह सकते हैं v बटे आई बराबर क्या हो गया कांस्टेंट, क्योंकि ये सारी कंडीशन जब किसी चालक की कांस्टेंट हो जाएगी तो v बटे आई क्या हो जाएगा हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ, इसे हम कहते हैं ओम्स लॉ, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों। अब हम चलें आगे, ये काम आएंगे हमारे, याद रखना आगे, ये चालक जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो उस समय ये काम आएंगे अलग अलग कंडीशंस में। उसके बाद हम बात करें तो ओम का नियम जो उसके सत्यापन के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके अंदर जो है हमारे पास जो जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे लगा लेते हैं। ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है।
यह है बच्चों वोल्ट मीटर, यह है फिक्स प्रतिरोध, ये हो गई हमारे पास बैटरी, ये हो गया रिहोस्टेट RH, रिहोस्टेट परिवर्ती मान का प्रतिरोध, ये हो गए हमारे पास कुंजी स्विच। क्लियर। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ये सारे, ये हो गया अमीटर, ये सारे जो है ओम के नियम के सत्यापन के लिए जो है यूज किए जाते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है निम्न में से किस डिवाइस का यूज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें वोल्टेज और धारा के बीच वक्र की बात करें। अगर हम VI वक्र की बात करें बच्चों, तो ओम का नियम में क्या था, R बराबर V बटे I, यही पढ़ा था हमने। R बराबर क्या था, V बटे I। तो ये वक्र एक सीधी सरल लीनियर यानी कि सरल सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इस वक्र का जो है हम ढाल निकालें, ये जो थीटा एंगल होती है, तो ये थीटा एंगल जो हो जाएगा बच्चों, ये हो गया I, ये हो गया V, ये हो जाएगा हमारे पास लंब, ये हो जाएगा आधार। तो थीटा एंगल ज्ञात करना है वोल्टेज और धारा के बीच, जो हम थीटा एंगल ज्ञात करेंगे लंब बटे आधार, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा, थीटा क्या होता है, ये कौन सा घटक हो गया कॉस, ये कौन सा है बच्चों साइन, तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा I बटे V, I बटे V। क्लियर, लिख लिया सबने। तो हम यहां लिख सकते हैं, तो I V बटे क्या लिख सकते हैं IR, तो हम I से I कैंसल, तो ये हो जाएगा 1/R। tan थीटा एंगल जो है 1/R यानी कि रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। ढाल वक्र कहते हैं इसे बोलते हैं इसकी स्लोप, ढाल धारा और वोल्टेज के बीच जो एंगल होगी। क्लियर, और ये ध्यान रखना है वोल्टेज और धारा के बीच ओम के नियम में वक्र हमेशा एक सरल सीधी रेखा में बनता है। सरल सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, एक सरल सीधी रेखा जो आपको प्राप्त होगी ओम के नियम में वक्र के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है, जिसे हम ढाल वक्र कहते हैं। क्लियर, लिख लिया सबने। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं हम। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, नोट करके लिख लेना बच्चों, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। यदि वोल्टेज को स्थिर, विभवांतर को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर मान लिया जाए, तो धारा प्रतिरोध के अनुपात में घटती बढ़ती है। तो हम लिख सकते हैं I बराबर V बटे R, V हमने क्या कर दिया कांस्टेंट, तो I समानुपाती विलोमानुपाती हो जाएगा 1/R। I जो है विलोमानुपाती 1/R, यानी कि धारा जो है हमेशा रेजिस्टेंस, वोल्टेज कांस्टेंट होने पर रेजिस्टेंस के मान पर निर्भर करेगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो धारा घट जाएगी, रेजिस्टेंस घट रहा है तो बच्चों धारा का मान बढ़ जाएगा। क्लियर, वोल्टेज कांस्टेंट होने पर। दूसरा जो है समांतर क्रम में धारा अपने प्रतिरोधों के व्यक्तिगत क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
ये बात ध्यान रखनी है। समांतर क्रम में जब हम रेजिस्टेंस का समांतर क्रम सोल्व करेंगे तो वहां पर क्या हम पढ़ रहे हैं, धारा हमेशा समांतर क्रम में क्या होती है, अपने प्रतिरोधों के व्यक्तिगत क्रम के क्या होती है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम लिख सकते हैं I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1, या आप लिख सकते हो I1 अनुपात I2 बराबर R2 अनुपात R1। ये बच्चों ध्यान रखना, ये एक प्रकार का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और ये हम ट्रिक के रूप में यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस के, वहां पर मिश्रित क्रम में जब पैरेलल रेजिस्टेंस धारा बढ़ती है तो उस समय ये सबसे बेस्ट है और आसानी से हमारा निकल जाएगा आंसर। ये ध्यान रखना, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लिया सबने बच्चों? क्लियर? समांतर क्रम में धारा अपने प्रतिरोधों के व्यक्तिगत क्रम के क्या होती है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? आगे चलें। इसके बाद नोट में नेक्स्ट है 3rd नंबर पे ओमीय पदार्थ। ओमीय पदार्थ जो है वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। उन्हें जो है ओमीय पदार्थ कह लो या चालक, उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। जैसे प्रतिरोध, कैपेसिटर, जितनी भी अपने पास जो है पैसिव डिवाइस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इसके अलावा इंडक्टर, इसके अलावा धातु का तार। क्लियर? ये ध्यान रखना है। दूसरे होते हैं बच्चों अनओमीय चालक। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। अब बच्चों ये जितनी भी है प्रतिरोध, कैपेसिटर, इंडक्टर, धातु का तार, इनके अंदर आपने देखा होगा ये दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है। रेजिस्टेंस को कैसे लगाओ, कैपेसिटर जो है कैसे लगाओ। कुछ कैपेसिटर ऐसे हैं जो डीसी पे काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, उसको परिपथ में लगाते समय ध्यान रखा जाता है, अगर वो उल्टा लग गया इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए कुछ ही कैपेसिटर हैं, लगभग आजकल देखा होगा आपने जो अपने सीलिंग फैन में कैपेसिटर लगाते हैं तो उसमें दोनों वायर एक जैसे आते हैं सेम कलर के, उसको कैसे लगाओ वो दोनों डायरेक्शन में काम करता है। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, इसका मतलब है ये एक प्रकार के क्या हैं, ये कौन से हैं, बायलैटरल, दोनों दिशाओं में कार्य करने वाले। ये होते हैं यूनिलैटरल, जो एक ही दिशा में काम करेंगे, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है ना, एक दिशीय डिवाइस होती हैं और ये होती हैं लगभग द्विदिशीय। ये हम पढ़ेंगे जब हम पैसिव और एक्टिव डिवाइस। ये पैसिव डिवाइस है सारे के सारे, निष्क्रिय डिवाइस जिसे हम कहते हैं। और एक दिशीय डिवाइस जो है बच्चों यूनिडायरेक्शनल, इसमें आता है हमारे पास डायोड, निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब जो है हमारे पास, इसके अलावा जो है टॉर्च का बल्ब, जो अपने आर्क लैंप होते हैं, यानी कि एक प्रकार के आर्क लैंप की बात करें। इसके अलावा जो है ट्रांजिस्टर, ये सारे के सारे बच्चों क्या है, एक्टिव डिवाइस। ये ओम के नियम का पालन नहीं करते, सक्रिय डिवाइस होती हैं। इसलिए
इन्हें अनोमिया चालक कहते हैं। और दूसरा आप ध्यान से देखना, एक्टिव ये अकेला काम कर सकता है। सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दो अकेला काम करेगा, कैपेसिटर लगा दो काम करेगा। लेकिन कुछ एक्टिव डिवाइस जो है, ये एक्टिव डिवाइस पैसिव के बिना अकेले काम नहीं कर सकते, इनके लिए इनका होना जरूरी है। निष्क्रिय डिवाइस अकेले काम कर सकता है, लेकिन एक्टिव डिवाइस जो है उसके साथ पैसिव डिवाइस काम करती है, तभी एक्टिव डिवाइस जो है काम करता है कुछ जगह पे, ये ध्यान रखना है। और इसी के अलावा बता दूं आपको, आईसी जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये बच्चों एक ऐसी डिवाइस है, ये एक्टिव और पैसिव दोनों होती है। एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार का डिवाइस है, ये बात ध्यान रखना है। आईसी जो है सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की डिवाइस है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? आईसी जो है दोनों प्रकार का डिवाइस होता है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।